morning, children. How are you all? I hope you all are fine and taking care of yourself. So, children, today we are going to start our new chapter, the longest step of maths, chapter number 13. Okay, so let's begin. Three friends, a rabbit, an elephant, and a deer, were playing together in a park. थ्री फ्रेंड्स थे, एक था रैबिट, एक था एलिफेंट और एक था डियर. वो तीनों साथ में मिलकर पार्क में खेल रहे थे. Let us see who crosses the stone bridge first. But both of you run fast and I move slowly. I know that one of you would cross the bridge first and I don't want to play the game. अब यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक रेस टाइप लगाते हैं कि कौन पहले जो है हु क्रॉसेस द स्टोन ब्रिज फर्स्ट. स्टोन जो है ब्रिज के पास एक स्टोन होगा उसको सबसे पहले कौन क्रॉस करता है. ऐसा कौन बोलता है? डियर बोलता है. तो एलिफेंट बोलता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों बहुत फास्ट भागोगे और मैं जो हूँ वो स्लोली चलता हूँ. तो आई नो दैट वन ऑफ यू वुड क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट. मुझे पता है कि तुम दोनों में से ही कोई एक ब्रिज को पहले क्रॉस कर लेगा. और वो क्या बोलता है कि मुझे ये गेम नहीं खेलनी है. डोंट वरी, लेट्स मेक अ रूल. वी विल नॉट रन, वी विल वॉक. अब रैबिट क्या बोलता है? कोई बात नहीं, इसमें तुम चिंता मत करो. हम एक रूल बनाते हैं कि हम में से कोई भी जो है वो भागेगा नहीं. हम सब चल चल कर जाएंगे. एंड यस इट विल बी फन. और ये क्या बोलता है? हाँ, उसमें मज़ा आएगी. उसके बाद जब चल चल के जाते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो एलिफेंट पहले होता है, फिर डियर होता है और रैबिट बेचारा जो है वो लास्ट में रह जाता है. लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज. They started the game. Surprisingly, at the end, elephant won. गेम उन्होंने स्टार्ट किया और एट द एंड कौन जीत गया? एलिफेंट जीत गया. कैन यू टेल वाई एलिफेंट वॉन? अब आप बता सकते हो कि एलिफेंट क्यों जीता? द एलिफेंट टुक बिग स्टेप व्हाइल वॉकिंग सो ही वॉन. एलिफेंट जो है जब वो चल रहा था तो उसने कैसे स्टेप्स लिए? बड़े बड़े स्टेप्स लिए, इसीलिए वो जीत गया. हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप? और सबसे बड़ा स्टेप कौन लेता है? द एलिफेंट टेक्स द बिगेस्ट स्टेप. ओके, अब ये एक्टिविटी है यहाँ पर. आई सिट हेयर, आई विल फाइंड आउट हाउ फार माई फ्रेंड इज सिटिंग. अब यहाँ पर एक जो फ्रेंड है वो बैठा है, दूर है, और दूसरा जो है वो वहाँ पर दूसरी साइड बैठा है. एंड ही इज सेइंग कि मैं यहाँ बैठे बैठे फाइंड कर रहा हूँ कि मेरी फ्रेंड कितना दूर बैठी है. Make a group of 3 to 4 friends. Find out by drawing lines whose step is the longest. एक फ्रेंड का जो ग्रुप है वो 3-4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाना है और उसके बाद हमें क्या करना है? फाइंड आउट बाय ड्राइंग लाइन हु स्टेप इज द लॉन्गेस्ट. स्टेप्स लेना है और फिर लाइंस ड्रॉ कर लेनी है और हमें ये पता करना है कि किसका जो स्टेप है वो सबसे लॉन्गेस्ट है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन. उसके बाद हमें डिस्टेंस भी ढूंढना है. द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर क्लास. हमारा डोर और हमारी क्लास की कोई भी विंडो का. द ब्लैक बोर्ड एंड वेर यू आर सिटिंग. जहाँ आप बैठे हो और आपका ब्लैक बोर्ड आपसे कितना दूर है. ये सब चीज़ों के हमें बाय वॉकिंग स्टेप ले लेकर ढूंढनी है. उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप यहाँ पे देख रहे हो. रजत wants to find out the length of a few things using his hand span. रजत जो है उसको कुछ चीज़ों का लेंथ ढूंढना है. कैसे ढूंढना है? हैंड स्पेन, मतलब ये जो यहाँ आप देख रहे हो खुद के हाथ का माप ले रहा है वो इस तरीके से. हम भी करते हैं ना कभी कभी, उसी तरीके से उसको भी अपने हैंड स्पेन को यूज़ करके कुछ चीज़ों की लेंथ फाइंड आउट करनी है. दीज आर शोन इन द पिक्चर. अब वो चीज़ें जो है वो यहाँ पर पिक्चर में दी हुई है. उसको इन चीज़ों से अपने हाथों से उन चीज़ों का माप ढूंढना है. कैन ही यूज़ अ हैंड स्पेन टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ऑल ऑफ दिस. अब इन सारी चीज़ों के लिए वो अपने हाथ का माप ले ले के यूज़ कर करके सब चीज़ों का माप ढूंढ सकता है. तो आंसर क्या आया? नो, नहीं, कई चीज़ों का माप वो हाथ से नहीं ले सकता है. विच थिंग्स अराउंड यू आर लेस देन योर हैंड स्पेन, नेम देम.
अब यहाँ पर से और हमारे आसपास की कई चीज़ें हैं जो हमारे हाथ के माप से भी छोटी होती है, जैसे कि मैच बॉक्स। हम उसका माप हमारे हैंड से नहीं ले सकते क्योंकि वो छोटी होती है। शार्पनर, इरेज़र, कॉइन एक्सेट्रा ऐसी सारी छोटी छोटी चीज़ों का माप हम हाथ से नहीं ले सकते हैं। वॉट वुड यू यूज़ टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस थिंग्स? तो अगर हम हाथ जिस तरीके से यहाँ पर यूज़ किया है उस तरीके से यूज़ ना करें तो दूसरे कौन से वे में हम इन चीज़ों का माप ढूंढ सकते हैं? तो वी वुड यूज़ आवर फिंगर्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द दोज थिंग्स। अगर ऐसी चीज़ों का माप लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी फिंगर्स का यूज़ करना पड़ेगा और उससे हमें इन चीज़ों का माप लेना होगा। अब यहाँ पे नीचे अगेन एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी मेक अ मड हाउस, सी हुज मड हाउस इज हायर। यहाँ पर दोनों को मड हाउस बनाने बोला है और उसके बाद देखना है कि किसका मड हाउस जो है वो हायर मतलब कि ज़्यादा बड़ा और ऊंचा है। यू कैन यूज़ योर फिंगर्स टू फाइंड आउट हाउ हाई योर मड हाउस इज़। अब हम यहाँ पर हमारी फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं हाउस को मापने के लिए कि कितना बड़ा है हमारा हाउस। हु मेड द हाइएस्ट मड हाउस? सबसे बड़ा मड हाउस किसने बनाया? अभी ये गर्ल है, ये एक बॉय है। ओके, इस गर्ल के हिसाब से अगर हम देखते हैं और उसकी फिंगर्स का माप भी कर रही है वो, तो किसने बड़ा हाउस बनाया है? गर्ल ने। हु मेड द हाउस हुज मड हाउस इज स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट मड हाउस किसका है? इस बॉय का है। ये एक्टिविटी आपको अपने साथ भी करनी है और इसको देखकर अगर आप हो या आपके फ्रेंड्स हो अपने घर के अंदर तो आप सब बना सकते हो और उसके बाद देख सकते हो कि किसका मड हाउस बड़ा है किसका मड हाउस छोटा है। वो आप कैसे मापोगे? ये देखो, ये गर्ल फिंगर से माप रही है ना, उसी तरीके से आप भी उसकी जो साइज है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नाउ make a guess. See those two coconut trees. If the bigger tree is 6 meter high, about how high is the smaller tree? अब यहाँ पर ये देख रहे हो, ये बिगर ट्री है, ये स्मॉलर ट्री है। ओके, हमें पूछा गया है कि हमें गैस करना है कि जो बड़ा कोकोनट वाला ट्री है वो 6 मीटर हाई है। कितना मीटर हाई है? 6 मीटर। तो हाउ हाई इज द स्मॉलर ट्री? तो स्मॉलर ट्री कितना हाई होगा? तो आप देख सकते हो कि ये जो स्मॉलर ट्री है अबाउट इसका हाफ है, मतलब उसका आधा है। तो हम गैस करते हैं कि वो 3 मीटर्स हाई होगा। ओके, अब यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी खुद से करनी है। चेक योर गेस। गेस द लेंथ और द हाइट ऑफ द थिंग शोन बिलो। फाइंड द लेंथ टू चेक योर आंसर। अभी यहाँ पर ये रहा, देखो ये एक्टिविटी है। हाउ लॉन्ग इज मैडम्स प्लेट? अब यहाँ पे जो मैडम की प्लेट है मतलब हम इसको चोटी बोलते हैं, क्या है कि मैम की जो चोटी है वो कितनी लंबी है, ये ढूंढना है। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ एक टेबल, नेम ऑफ द थिंग, माई गैस एंड माई रिजल्ट। अब आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लास है तो आपको पहले गैस करना है कि ग्लास जो है आपकी कितनी फिंगर्स जितना होगा। 1 फिंगर, 2 फिंगर, 4 फिंगर्स या 5 फिंगर्स, कितना उसका माप होगा। यहाँ पर आप गैस करके लिखोगे और उसके बाद उसको माप के और यहाँ पे आप फाइनल रिजल्ट लिखोगे। ओके, वैसे ही ये बकेट है तो कैसे करोगे? मैच स्टिक्स है क्या, हैंड स्पेन, तो बकेट जो है वो कितने हैंड स्पेन की होगी, तो उस तरीके से आप उसका माप लोगे और यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो लिखोगे। योर हैंड, हमारा हैंड, तो वो हम किससे मापेंगे? मैच स्टिक से मापेंगे। कितनी मैच स्टिक्स होती है और उसके बाद फाइनली माप कर यहाँ पर लिखेगी। इन सारे में आप गैस करोगे और यहाँ पर आप फाइनल जो आप चेक करके करते हो उसके बाद वो जो आंसर आता है उससे करोगे। ओके चिल्ड्रन, सो ट्राई दिस एंड यू विल ऑल्सो गेट द आंसर्स इन योर टेक्स्ट बुक्स इन PDF। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर है कैट्स फूड, रैट और मिल्क। अब यहाँ पे कैट है, एक रैट है, एक मिल्क है और ये हाउस भी जैसे दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर मेन दिया हुआ है कैट का फूड, रैट या मिल्क, वो क्या चूज करेगी। ओके, अब यहाँ पर एक्टिविटी है यूज योर फिंगर्स टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द रैट एंड द मिल्क। हमें हमारी फिंगर्स का माप से यूज करना है और फाइंड करना है कि रैट और मिल्क के बीच के अंदर कितना डिस्टेंस है।
तो हम उसको फिंगर्स से करते हैं तो कितना डिस्टेंस होता है, 2 फिंगर्स का डिस्टेंस होता है। ये जो इतनी प्लेस है इसके अंदर 2 फिंगर्स का डिस्टेंस होता है। हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द रैट, कैट जो है वो रैट से कितना दूर है, तो उसका कितना होता है 5 फिंगर्स का, 5 फिंगर्स यहाँ पे देखोगे। हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द मिल्क, मिल्क से कैट कितना दूर है 4 फिंगर्स। अब रैट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा दूर है और मिल्क जो है वो थोड़ा पास है। वॉट विल द कैट रीच फर्स्ट, द रैट और द मिल्क, कैट कहाँ पहले पहुंच सकती है, रैट के पास या मिल्क के पास, तो मिल्क के पास। कैन द रेस्ट, कैन द रैट सेव इट सेल्फ, हाउ, नो इट कैन नॉट सेव इट सेल्फ, रैट खुद को नहीं बचा सकता है क्योंकि कैट उसके बहुत ही पास है। वो एक भी बार जंप करेगी या आएगी 2-3 बार तो वो कैट को, रैट को पकड़ लेगी। टेल अ स्टोरी यूजिंग दिस पिक्चर, अब इस पिक्चर को यूज करते हुए आप सबको एक स्टोरी बनानी है। ओके, फिर है हाउ लॉन्ग इज द रैट्स टेल, रैट की जो टेल है वो कितनी लॉन्ग है, तो वो 4 फिंगर्स जितनी लॉन्ग है। हु हैज द लॉन्गर विस्कर्स, द कैट और द रैट, किसके जो विस्कर्स मतलब ये जो है ना आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो बड़े हैं, तो किसके बड़े हैं, कैट के बड़े हैं, तो राइट द कैट। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फिगर के अंदर आपको दिया हुआ है मेजर एंड ड्रॉ। आप सब देख सक रहे हो यहाँ पर दिया हुआ है ना मेजर एंड ड्रॉ, आपको माप लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। सो एवरीवन सी द पिक्चर केयरफुली इन योर बुक्स। ओके, नाउ यहाँ पे नीचे लिखी हुई एक्टिविटीज और आपको उसके हिसाब से ही ड्रॉ करना है। जैसे फर्स्ट है ड्रॉ अ लीफ 2 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन, तो स्टोन के 2 फिंगर्स दूर हमें एक लीफ बनानी है। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने लीफ बनाई है 2 फिंगर्स छोड़कर। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉ अ बनाना, ड्रॉ बनाना 5 मैच स्टिक्स अवे फ्रॉम द मंकी, मंकी से 5 मैच स्टिक्स दूर एक क्या बनाना है, बनाना बनाना है, तो आपको एक बनाना बनाना है। उसी तरीके से आगे की जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी आपको खुद से ड्रॉ करनी है। जैसे कि है ड्रॉ काइट 7 फिंगर्स अवे फ्रॉम स्टोन, स्टोन से 7 फिंगर्स अवे आपको एक काइट ड्रॉ करनी है। ड्रॉ क्लाउड 3 मैच स्टिक्स अवे फ्रॉम द काइट, और वो जो काइट आप बनाओगे उससे 3 मैच स्टिक्स दूर आपको क्या बनाना है, एक क्लाउड बनाना है। ड्रॉ अ बर्ड 4 फिंगर्स अवे फ्रॉम द बनाना, जो बनाना बनाया है उससे 4 फिंगर्स दूर हमें क्या बनाना है, एक बर्ड बनाना है। ड्रॉ योरसेल्फ एनीवेयर ऑन द पेज, फाइंड हाउ फार यू आर फ्रॉम द मंकीज नोज, मंकी की नोज से आप कितने दूर हो। पहले आपको कहीं पे भी अपने आप को बना लेना है पेज पे और उसके बाद ढूंढना है कि आप मंकी की नोज से कितना दूर हो और लिखना है। ओके, is that so? Sanju and her friends were trying to find out the length of their body parts. Here is that find out. My face is about 1 handspan long. My arm is not as long as my leg. और उसके बाद जो है वो है माई फोर हेड इज अबाउट 4 फिंगर्स वाइट। अभी ये जो है ये बच्चे हैं कुछ और वो अपने हैंड के यूज से अपने फेस का माप या अपने बॉडी पार्ट्स का माप ढूंढ रहे हैं। जैसे कि इस गर्ल ने क्या किया है, अपने फेस को अपने हैंड स्पेन से माप किया है और वो क्या बोल रही है कि मेरा फेस जो है वो मेरे हैंड स्पेन जितना है। ये लड़का क्या बोलता है कि मेरा जो आर्म है मतलब मेरा जो हाथ है वो मेरे पैर जितना लंबा नहीं है। और ये गर्ल बोल रही है कि मेरा जो फोर हेड है वो मेरी फिंगर्स 4 फिंगर्स अगर वाइड करती हूँ तो मेरा फोर हेड जितना होता है। इन्होंने अपने हैंड से माप लिया है। डू यू अग्री विथ वॉट दे से, येस आई अग्री विथ वॉट दे से, आप अग्री करते हो जो वो लोग बोल रहे हो उससे, तो क्या बोलती है कि येस हाई मैं अग्री करती हूँ। चेक हाउ मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स है, अभी हमें ये चेक करना है कि हमारे फ्रेंड्स के पास क्या क्या है। अ फेस 1 हैंड स्पेन लॉन्ग, कौन से फ्रेंड का फेस जो है वो 1 हैंड स्पेन लॉन्ग होता है, हमारे मोस्टली सारे फ्रेंड्स का हैंड स्पेन जितना ही होता है तो हम लिखेंगे ऑल ऑफ देम। द आर्म एज लॉन्ग एज द
लेग। और आर्म जो है मतलब हमारा जो हाथ है वो पैर जितना लंबा होता है नहीं, किसी का भी नहीं होता है, तो आप लिखोगे नो वन। और फोरहेड 4 फिंगर्स वाइड, 4 फिंगर्स जितना फोरहेड होना, तो हाँ मोस्टली बहुत सारे लोगों का या फिर शायद से सबका होता है, तो आप लिखोगे ऑल ऑफ देम। यू कैन ट्राई एंड मेजर अदर बॉडी पार्ट्स विथ योर फिंगर्स एंड राइट देयर लेंथ। हम हमारी बॉडी पार्ट्स हमारी फिंगर्स से माप के और उनकी लेंथ भी लिख सकते हैं, जैसे कि योर नोज इज 3 फिंगर्स लॉन्ग, हमारी जो नोज है वो 3 फिंगर्स लॉन्ग है। और उसके बाद है योर ईयर इज 3 फिंगर्स लॉन्ग, और हमारा ईयर भी जो है वो 3 फिंगर्स लॉन्ग होता है। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और अब आप इसको रिवाइज कर लेना और सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।